अभी कल ही मैं आपको बता रहा था कि जो ग्लोबल दहशतगर्दी इंडेक्स रिपोर्ट आई है, यानी दुनिया में जितनी दहशतगर्दी हुई है या हो रही है, उस पे एक रिपोर्ट जो आई आलमी इदारे की, उसमें पाकिस्तान दूसरे नंबर पर है। शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया मुन्ना। अभी ये सारी जो मैं तमहीद आपके सामने बांध रहा हूँ, अभी जो कोयटा से पेशावर जाने वाली जाफर एक्सप्रेस में जो कुछ हुआ, मैं अपने रोने शुरू करता हूं। कोई इतना बुज़दिल हो सकता है जो निहत्ते लोगों को असले के जोर पर यरगमाल बना ले, और निहत्ते लोगों में भी औरतें और बच्चे हों? इतना बुज़दिल कोई हो सकता है? अब तो वो दुश्मन भी नहीं रहे जो रख रखाव वाले होते थे, जिनमें कोई गैरत होती थी, कोई इज्जत होती थी। जो बलूचिस्तान में इंडिपेंडेंट सोर्सेज हैं, वहाँ जो मकामी सहाफ़ी हैं, उनसे बात करें तो वो ये कहते हैं कि अभी ऑपरेशन जारी है, और वो ये कहते हैं कि ट्रेन के ऊपर बदस्तूर दहशतगर्दों का कब्ज़ा है। यानी पहले नंबर पे तो इंटेलिजेंस का एक बड़ा फेलियर है कि एक ट्रेन जा रही है जिसमें 200 से ज़्यादा सिक्योरिटी फोर्सेस के लोग हैं, और कुछ फैमिलीज भी मौजूद हैं, आम शहरी भी मौजूद हैं, लगभग कोई 400 से ज़ायद उसमें पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं। और बलोच फाइटर्स तो एंटी एयरक्राफ्ट आर्टिलरी इस्तेमाल कर रहे हैं पाकिस्तानी एयरफोर्स। Also, one of the first major attacks days after all the Baloch groups came together under BRAS banner and said that we will fight this war, we will wage this war against the Pakistani deep state all together. Because earlier there were different groups with different paths on their own, but this time not just the BLA, but BLA has the support of almost all Baloch separatists and groups that have been seeking freedom from Pakistani occupation. Balochistan is not a beggar. Pakistan is a beggar. We do not want any handouts from Pakistan. Balochistan needs this, that, or the other. We don't need anything from you. We want you out. We have everything to sustain ourselves and prosper. So we don't want any Punjabi to feel sorry for us. We will give them their fair share. We'll give them fair share of the resources or their rights. We don't need anything from you. All we need you is out. सानिया, तो आपको पता चल ही चुका है कि बलूचिस्तान के अंदर एक पूरी की पूरी ट्रेन यरगमाल बना ली गई, हाईजैक कर ली गई, और उसके अंदर बहुत सारी शहादतें हो चुकी हैं। बहुत सारे दहशतगर्द हैं जिन्होंने इसमें कार्रवाई की, और 400 के 400 लोगों को यरगमाल बनाया गया, औरतें, बच्चे, बुजुर्ग, और इसमें कहा जा रहा है, रिपोर्ट किया जा रहा है ग्राउंड से कि 100 के करीब हमारे फौजी एहलकार भी इसके अंदर शामिल हैं। ट्रेन के ड्राइवर को कत्ल कर दिया गया, शहीद कर दिया गया, ट्रेन की पटरी को बम के साथ उड़ा दिया गया, और एक सुरंग के करीब ट्रेन को मैसूर कर लिया गया, और उसमें से कोई 100 के करीब लोगों को पहले हल्ले में ही उतार कर दूर पहाड़ों में ले जाया गया। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को, बोल। के मुताबिक ये सिक्योरिटी फोर्सेस का क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो इस वक्त भी जारी है। ऑपरेशन के दौरान अब तक ऑफिशियल सोर्सेज के मुताबिक 30 दहशतगर्द जो हैं वो हलाक हो चुके हैं, और अब तक सिक्योरिटी फोर्सेस की जानिब से तकरीबन 190 मुसाफिरों को बाजियाब करवाया जा चुका है। ये ज़हन में रखिएगा, ये इंफॉर्मेशन जो है ये तकरीबन शाम तक की इंफॉर्मेशन है। जाहिर बात है ये एक ऑनगोइंग चीज़ है, इसलिए ये अपडेट होती रहती है। चल झूठा। इसके अलावा ये बताया गया है कि जो दीगर यरगमाली हैं उनके साथ इन दहशतगर्दों ने खुदकुश हमला आवर जो हैं वो लाके उनके साथ बिठाए हुए हैं, और इसीलिए इस ऑपरेशन को आगे ले जाने में ये प्रॉब्लम आ रही है कि किस तरह इस ऑपरेशन को आगे ले जाया जाए। इसके साथ साथ ये बताया गया है कि सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक औरतों और बच्चों के दरमियान जो है ये खुदकुश बमबार वहाँ पे मौजूद हैं, जिसकी वजह से इस ऑपरेशन को इंतहाई एहतियात के साथ जो है वो आगे ले जाया जा रहा है। DGISPR साहब, जो मेजर जनरल अहमद शरीफ साहब हैं, जो उन्होंने गुफ्तगू की है वो बहुत अहम है। उन्होंने बताया कि 11 मार्च को 1 बजे बोलान के करीब रेलवे ट्रैक को पहले धमाके से उड़ाया गया। दहशतगर्दों ने बाद में जाफर एक्सप्रेस को रोककर मुसाफिरों को यरगमाल बनाया, और अब तमाम तर जो वीडियोस इस पूरे ऑपरेशन की आई हैं सामने, उसमें देखा जा सकता है कि पहले ट्रेन चल रही है, उसके ऊपर एक मिसाइल दागा जाता है, उसका एक हिस्सा उड़ाया जाता है, और उसके बाद रफ्ता रफ्ता फिर फायरिंग होती है। फायरिंग में जब पुलिस एहलकारों के पास जो गन्स हैं वो काम छोड़ जाती हैं, हथियार ख़त्म हो जाते हैं, असला ख़त्म हो जाता है, 60 गोलियां जब उनकी ख़त्म हो जाती हैं, तो उसके बाद फिर जो वहाँ पे दहशतगर्द जो है वो कंट्रोल हासिल करने में कामयाब होते हैं। नाज़रीन, कोयटा से जो इतलात आ रही हैं वो बहुत खौफनाक हैं। अब तस्दीक हो रही है, 70 लाशों की तस्दीक हो रही है। एक ऐनी शाहिद उनके मुताबिक
گولیاں ماری گئی, پورے میگزین خالی کیے گئے ایک ایک انسان کے اوپر. کوئٹہ کے اندر جو کچھ ہوا, جو دہشت گردوں نے کیا, ان کا جو خوفناک چہرہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھیں گے. اور اب بہت ساری حقائق جو ہے بی بی سی رپورٹ کر رہا ہے کہ کس طرح یہ آپریشن عمل میں لایا گیا, کس طرح بس کو روکا گیا, اس کے بعد کیا کچھ ہوا. بڑی خوفناک رپورٹ لکھی ہے بی بی سی نے اس کے اوپر. لیکن اس سے پہلے ایک عینی شاہد جو وہاں سے بچ نکلنے میں کامیاب ہوئے, وہ جو انکشافات کر رہے ہیں وہ بہت تکلیف دہ. اس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ کس لیول کا یہ اٹیک تھا اور کس بے دردی کے ساتھ وہاں پہ لوگوں کو مارا گیا ہے. ان دونوں موضوعات پر بات کرنے سے پہلے ایک اور ویڈیو دیکھیے. یہ فیصل مسجد کی ویڈیو ہے. افطاری کا وقت ہے, دسترخوان افطاری کا لگا ہے, اور لوگوں کو, پھر معذرت چاہتا ہوں, لوگوں کو رکاوٹیں ہٹائی گئی ہیں, چھوڑا گیا ہے کہ افطاری کر لیں افطاری کے وقت. اور لوگوں کا کیا حال ہے. یہ 77 سالوں میں یہ تھے علامہ اقبال کے شاہین. آج دیکھا ہے آپ نے وہ سیاسی جلسوں میں بھی دیکھا ہوگا جس میں بریانی کی پلیٹ, قیمے والے نان اور کھانے دسترخوانوں پر لوگ کس طرح ٹوٹتے ہیں اور کس طرح وہ رزق کی بھی بے تقیری کرتے ہیں اور انسانیت کی بھی تذلیل کرتے ہیں. اوپر بھی بھکاری 77 سالوں میں, نیچے قوم بھی بھکاری ہو گئی ہے. بات تو صحیح ہے.